नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लास के आज मैट्रिक्स के लेक्चर 3 में, जहां हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा था। और जी है, हमें विश्वास है कि आपने इससे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। और आगे हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें देखने की कोशिश करिए, है ना। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आज हमारा मैट्रिक्स में लेक्चर 3 है, ठीक है। इससे पहले हम हालांकि अब जो है छोटी छोटी वीडियो अपलोड करेंगे, आप पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, है ना। 30, 35, 40 मिनट की वीडियो अपलोड होगी, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेंगे। छोटी छोटी वीडियो है, डेली देखते रहिए, मजे लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रेशर नहीं, हमारे पास पर्याप्त समय है। आप प्रैक्टिस करते चलिए, जो पढ़ा दिया जाए उसकी 10 बार प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ रहे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। देखो, मेहनत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। चलिएगा, देख पा रहे हैं जैसा कि आज हम मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमें इतना तो भरोसा है बच्चों पर कि वो एडिशन मीन्स जानते होंगे और सब्ट्रैक्शन मीन्स जानते होंगे। एडिशन मीन्स जोड़ होता है बेटा, और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। क्या? घटाना। इसका मतलब होता है प्लस और इसका मतलब होता है माइनस ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। तो दो मैट्रिसेस का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है, कब पॉसिबल होता है, आज हम क्या सीखेंगे। छोटी सी वीडियो रखेंगे जिसमें आज हम आपको ये चीजें सिखा देंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। दो मैट्रिसेस में दो मैट्रिसेस कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं, ये चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ए और बी दो आव्यूह हैं, दो आव्यूह हैं। तो इन दोनों आव्यूह का हमें पहला पॉइंट है प्लस करना है और दूसरा पॉइंट है इन दोनों का माइनस करना है, ठीक, समझ रहे। हाँ, तो ये प्रक्रिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे, है ना। तो कोई दिक्कत, ठीक। ए और बी दो आव्यूह हैं, है ना। ए एंड बी टू मैट्रिसेस, है ना। तो इस चीज को आप देखिए, ठीक। ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ठीक। तो इसमें इनका ए प्लस बी कब हो सकता है और इनका ए माइनस बी कब पॉसिबल है, समझ रहे। कब पॉसिबल है समझने की कोशिश करना। ये तभी पॉसिबल है, बात समझने की कोशिश करना, जब हमारे दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, समझ रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या है समझिएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी आर पॉसिबल, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी आर पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल है। ए प्लस बी, ए माइनस बी आर पॉसिबल इफ, ठीक, इफ यदि ए एंड बी, ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट रुकिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। ए प्लस बी तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, ठीक, जब दोनों आव्यूह के ठीक ऑर्डर, कोटि, क्या बेटा, कोटि कहते हैं ऑर्डर्ड सेम हो, ऐसे हो बेटा, सेम हो। सबसे पहले ये चीज नोट करिए, ये जब भी पॉसिबल है जब दो आव्यूह के ऑर्डर यानी कि कोटि सेम हो, ठीक, जब दोनों आव्यूह के कोटि सेम हो। अभी आपको समझा दे रहे, ठीक। सर कैसे, देखिए समझने की कोशिश करिए। जैसे
अगर एग्जाम्पल है जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक, एग्जाम्पल है आपका, समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई ए इक्वल टू मैट्रिक्स है, समझिए ये मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए 2/3 की है, ठीक। और अगर नेक्स्ट ये जो बी मैट्रिसेस है, ये जो मैट्रिसेस है ये जो है 2/1 की है, तो इनका प्लस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इन्हें आप नहीं जोड़ सकते हो, तो इन्हें आप कभी नहीं जोड़ सकते हो, समझ रहे बात? क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया वो बात समझिए, है ना। ये तभी पॉसिबल है a प्लस बी a माइनस बी, तभी पॉसिबल है a प्लस बी a माइनस बी आर पॉसिबल इफ a एंड b आर ऑर्डर्स आर सेम, जब इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर मतलब ये अगर 2 3 का है तो ये भी 2 3 का होना चाहिए, लेकिन ये आपस में सेम नहीं है, ये आपस में सेम नहीं है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में जब भी हम जोड़ सकते हैं बेटा, जब उनके ऑर्डर सेम हो, उनकी कोटि सेम हो, उनके ऑर्डर बराबर हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं बेटा। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल हम आपको बताना चाहें, यहां पर ये देखो नहीं हो पाया, तो ये कब हो पाएगा इस बात को आप समझिए, ये देखो कब हो पाएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, देखो जैसे ये अगर 2 3 की है तो ये भी 2 3 की मैट्रिसेस होने चाहिए। अब आप देखने की कोशिश करिए, अब ये ऑर्डर देखिए और ये ऑर्डर देखिए, दोनों कैसे हैं बेटा? समान। जब दोनों ऑर्डर समान होंगे तो आप a प्लस बी कर सकते हैं और a माइनस बी भी कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको टोक नहीं सकता है। ये नियम होते हैं बेटा, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना और दो मैट्रिक्स को आपस में घटाने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये प्रोसेस है बेटा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है, बात समझने की कोशिश करिए। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। करिएगा इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, कर लिया? नेक्स्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा। चलिए चलिए, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी कोई दिक्कत भी बच्चों को नहीं होगी। तो ये प्रोसेस है, हम दो मैट्रिक्स तभी जोड़ और घटा सकते हैं, है ना, इसीलिए तो इसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कब घटा और जोड़ सकते हैं? जब उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए? समान। चलिए ऐसे एक ए मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं बेटा, ए मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं छोटू 2 4 3 5, और एक बी मैट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं बेटा 4 1 2 1 छोटू, ये भी 2 और 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो इनके ऑर्डर कैसे हैं बेटा? सेम। अगर ऑर्डर इनके सेम है, ये और ये देख लीजिए ऑर्डर इनके कैसे है? समान। जब ऑर्डर समान होंगे तो इन्हें जोड़ भी सकते हैं और इन्हें घटा भी सकते हैं। ये एक बेसिक सी नॉलेज है, इसके पीछे हम अपना ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे, है ना, वरना दिमाग को वापस लाने के लिए पैसा खर्च हो जाएगा बेटा, है ना, इसलिए उसको नहीं खर्च करेंगे। तो इनके अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे? a प्लस बी कैसे करेंगे छोटू? देखिएगा, देखते रहिए। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग अवयव को जोड़ लेंगे, संगत अवयव को। जैसे कोरस्पॉन्डिंग मतलब संगत, एलिमेंट मतलब अवयव। जैसे ये है, इसके साथ कौन है? ये, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से एंगल हो गए बेटा? इन्हें कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग मीन्स होता है बेटा संगत, और एलिमेंट माने होता है अवयव। संगत अवयव को जोड़ लेंगे। चलिए,
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 4 और 2 6, क्या हो गया बेटा 6, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 4 और 1 5, और ये जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो 3 2 5, और ये जो है बेटा छोटू ये इसके करस्पॉन्डिंग, तो 5 1 6। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग जोड़ के ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ रहे? तो आसानी से हमने जोड़ लिया है ना, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? सर नहीं हुई। चलिएगा, ऐसे ही हम घटा भी सकते हैं, अगर हमें a माइनस बी चाहिए तो हम इसे घटा भी सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को घटा दीजिए छोटू, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को घटा दीजिए, 2 से 4 घटा दीजिए। चलिए हम आपको समझा देते हैं, ठीक, चलिए ठीक, 2 से 4 घटा दीजिए, 2 से 4, 4 से 1 घटा दीजिए, 4 से 1 घटा दीजिए, 3 से 2 घटा दीजिए, 3 से 2 घटा दीजिए, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, 5 से 1। अब इसका रिजल्ट देख लीजिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत सिंपल होगा बेटा, देख लीजिए। ये कितना बचा छोटू? ये बचा है माइनस के 2, और ये कितना है बेटा 3, और ये कितना है 1, और ये कितना है 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस इस प्रकार इसमें जोड़ने और घटाने का प्रोसेस होता है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि सर बहुत बड़ी बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं, आराम से करिए, मजे लीजिए, आनंद लीजिए, मौज लीजिए बेटा, ठीक, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिएगा, इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। चलिए, और नो एजुकेशन नो दिक्कत, समझिए। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये जो प्रोसेस हमने आपको समझाया है ये आपको समझ में आया? बताइए, सबसे पहले आगे बढ़ा जाए तो इस प्रकार आप जोड़ लेंगे और घटा लेंगे। जोड़ना घटाना दो मैट्रिक्स को कब होता है? जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो आप उनको ना जोड़ पाएंगे और ना उनको घटा पाएंगे, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट ये चीज देखिए, ये एक नया कंसेप्ट है, इस बात को समझिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब आप इतने मूर्ख बच्चे नहीं हैं जो आप इस प्रोसेस को नहीं समझते होंगे कि सर ये क्या लिखा है। यानी दो मैट्रिक्सेस का अभी हमने जोड़ना और घटाना सीखा है, अब यहां पर दो मैट्रिक्सेस का हम क्या सीखेंगे? गुणा करना। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, समझ मेरे बच्चे, ये काफी अच्छी चीज है जो आप इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है ना, तो ये कब पॉसिबल होता है समझिए, ये कब पॉसिबल होता है समझिए। तो ए इंटू बी कब पॉसिबल होता है? ठीक, हाँ, ए एंड बी टू मैट्रिसेस, ठीक, टू मैट्रिसेस, ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, ये बात आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो ए इंटू टू मैट्रिसेस, ए इंटू बी आर पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा? इफ, समझने की कोशिश करना छोटो, इफ, ठीक। अब समझिए यहां पर हमने क्या किया है, हम ये इसमें देखो समझने के लिए कुछ नहीं बेटा, इसमें ये है दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो आव्यूह का हम गुणा कब कर सकते हैं। इतना तो आप देखो, अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश के इतने भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप बहुत मूर्ख बच्चे हो। देखो, ये लिखने का मेरा ये कारण होता है बेटा, क्योंकि इसमें समय बच जाता है, इंग्लिश के वर्ड लिखने में समय बचता है, और आपको भी सीखने को मिल जाएगा, इसमें क्या है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है दो, और इसका मतलब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स का गुणा कब किया जाता है? अभी हमने इससे पहले आपको जोड़ना घटाना बताया, अब मल्टीप्लाई बता रहे हैं आपको, इसमें क्या ही दिक्कत है ना। तो इसमें क्या, ए एंड बी, भाई एक हमने माना ए, एक मानी हमने मैट्रिसेस बी, तो ए एंड बी टू मैट्रिसेस,
ए और बी दो अवयव हैं, इसमें क्या है, इतना तो आप जानते हैं। तो ए इंटू बी यानी इन दोनों का गुणा कब आर पॉसिबल इफ, यदि, इफ ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, ठीक, इफ यानी इफ यहां से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या दिक्कत। इफ नंबर ऑफ कॉलम of A matrices equal to number of rows of B matrices, बी मैट्रिक्स कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मैट्रिक्स। ये कंडीशन बेटा आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट आप कहलाएंगे। अगर ये बात आप अगर समझ जाएंगे बेटा तो इसमें कोई बड़ा टास्क हम नहीं मानते हैं छोटे। ठीक, आपको दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। हाँ, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्सेस बराबर नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्सेस। हाँ जी, बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी अगर है तो हमें आप बता सकते हैं। हाँ सर, हिंदी में अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ए बी ए गुणा बी तभी संभव है, ठीक, तभी संभव है जब ए आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर बी आव्यूह के, ठीक है, बी आव्यूह के पंक्ति की संख्या आपस में ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, A इंटू बी तभी संभव है जब A मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बराबर B आव्यूह के पंक्ति की संख्या इन दोनों के बराबर है। ठीक, इन दोनों के बराबर है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहना चाहें छोटे, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, ये जो A मैट्रिक्स है इसके स्तंभों की संख्या, किसकी बेटा, स्तंभ मतलब कॉलम, बराबर बी मैट्रिक्स है इसके रोज की संख्या के इक्वल हो, तभी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है छोटे, तभी हम कह सकते हैं। तो हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है ना। तो भाई ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम बी मैट्रिक्स में यदि करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना होगा जो ए मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या, उसके कॉलम की संख्या एक मैट्रिक्स बी है उसके रोज की संख्या के बराबर है या नहीं है। अगर है तो ए इंटू बी संभव होगा, अगर नहीं है तो ए इंटू बी संभव नहीं होगा। वेरी सिंपल, इसमें क्या है ये बताइए, हमने आपको लिख दिया, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, देखिए, ठीक बेटा, टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं। देखिए जैसे ए मैट्रिसेस है, मान लीजिए ये मैट्रिसेस है, ये है m इंटू n, इसके ऑर्डर है, क्या है इसके ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक, एक
एक बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क अभी नहीं पड़ता है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी मर्जी है, हम अभी नहीं एलिमेंट रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, समझ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए समझा रहे, ये है ना एन और एल, ये मान लीजिए। देखिए तो अब ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ये है, तो अगर हमसे कोई इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो उससे अब क्या ही फर्क पड़ता है ना, अभी तो हम समझ रहे उसके अंदर एलिमेंट से क्या ही फर्क है। आप तो पागल हो जाते हो, पहले समझिए तो हम आपको दिमाग में क्या उतारना चाहते हैं, समझ रहे हो। देखिए सबसे पहले दिख रहा है आपको, छोटे आपको दिख रहा है, हाँ सर मस्त दिख रहा, एकदम मस्त, मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्या आ गया सर? सर क्या आ गया? क्या आ गया सर? मजे आ गए, मजे आ गए। चलिए देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी संभव है छोटे, इन दोनों का ये जो मल्टीप्लाई तभी संभव है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा तभी संभव है जब इनके 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 क्या ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, यहां पर स्तंभ क्या है एन, पहले क्या होता है रो, ये क्या होता है कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है एन, एन क्या है इसमें एन, तो इसका कॉलम ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो, ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो इनका मल्टीप्लाई संभव होगा, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। यही तो हमने आपको समझाया है ना, हो गया। तो ये जो रिजल्ट फाइनल जो ए इंटू बी की जो मैट्रिक्स आएगी छोटू, ये जो मैट्रिक्स आएगी इसके अंदर एलिमेंट कुछ हो उससे अभी हमें क्या ही फर्क पड़ता है बताइए, है पागल मत बनिए, देखते रहिए देखते रहिए। तो इनके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो अभी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ हो उससे अभी फर्क नहीं। हम ये समझाना चाहते हैं कि ए मैट्रिक्सेस और दो मैट्रिक्सेस हैं, दो मैट्रिक्स हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई कब संभव होता है, कब पॉसिबल होता है, ये समझा रहे हैं। तो देखिए अब ये जो फाइनल आया है ये किस ऑर्डर में आएगी, जब हम a इंटू बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो फाइनल मैट्रिक्स आती है वो किस ऑर्डर की आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो बचे हुए हैं ना, यहां पर क्या है m और यहां पर क्या बचा l, तो ये m l कोटि की आएगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ये देख लीजिए ये ठीक, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमने ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या देखी और बी मैट्रिक्स के हमने रो की संख्या देखी, पंक्ति की देखी, तो इसके कॉलम और इसके रोज आपस में बराबर थे, तो ए इंटू बी पॉसिबल होगा, और ए इंटू पॉसिबल जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, तो ये बचा क्या m और इधर क्या बचा l, तो m l के फॉर्म में आएगा। ये समझाना चाह रहे थे ना हम आपको, तो समझ लीजिए। तो सबसे पहला इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, करिए करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आप इसे नहीं करोगे ना तो आप मारे जाओगे एग्जाम में, आप क्या हो जाएगा आपके साथ खेला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा खेला हो जाएगा, समझ रहे। हाँ तो ऐसा खेला ना हो इसके लिए क्या करो मेहनत, क्या करो मेहनत, क्या करो हार्ड वर्क। चलिएगा नेक्स्ट, चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। आपने इसे नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। चलिए देखिए, चलिए भाई साहब इसके बारे में इन्हें कुछ हम समझाते हैं, ठीक। तो हमारे सारे बच्चों ने इस चीज को नोट कर लिया है और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बहुत जिद्दी हैं, ये भी बहुत जिद्दी हैं, ये भी बहुत जिद्दी हैं, तो इनको ऐसे हटा दीजिए।
चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑर्डर है आपका आगे बढ़ने का। बता दो शर्मा क्यों रहे हो? है काहे का शर्माना, पढ़ाई में काहे की सर। चलिए अच्छा इस कलर को यूज करते हैं। चलिए जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए ली है, ये ली है हमने 2 4 2 3, ठीक। तो ये हो गई 2/2 की। एक हमने दूसरी मैट्रिक्स ली है, दूसरा आव्यूह लिया है, एक हमने दूसरा आव्यूह लिया है, वो क्या है देखिए, वो हमने लिया है बेटा, एक सेकेंड, चलिए 2 3, इसके बाद ठीक ना, इसको सिंपल लेंगे बेटा। क्या लेंगे? सिंपल। 2 3 एक, इधर जो है कॉलम है 2, तो इधर रोज होने चाहिए 2। रोज कितने होने चाहिए? 2। चलिए रोज 2 करते हैं। ये देख लीजिए, ठीक दिख रही है? ये दोनों मैट्रिक्स आपको दिख रही है ना? हाँ सर दिख तो रही, ठीक। इसमें क्या है बेटा? इसमें क्या है? इसमें 1 और 2 है रो, और 1 2 3 जो है कॉलम, ठीक, कोई दिक्कत। ये एक साजिश के साथ हमने फिक्स किया है, एक साजिश के साथ हमने सोची समझी रणनीति है ये हमारी, जहां हमने ये देखो ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर किया है। ये मेरी सोची समझी हुई क्या थी? रणनीति थी। क्या थी? रणनीति, सोची समझी। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी करना है। समझिए बात, समझिए हमारी, क्या समझिए बात, ठीक। तो बेटा हमने यहां पर ये किया है, हमने इसके जितने कॉलम हैं उतने इसके रोज किए। क्या किए? रोज। ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो के बराबर है। समझ रहे? किसके बराबर है? रो के बराबर है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन संभव है, पॉसिबल है, इट्स ओके। नेक्स्ट, हाँ सर नेक्स्ट। चलिए तो ये जो आएगा रिजल्ट, जो आएगा सर, ये जो रिजल्ट बन के आएगा, ये कितने बाई कितने का होगा? तो ये होगा, यहां पर कितना बचा? 2, यहां पर कितना बचा? 3, तो ये होगा 2:3 का। कितने का हुआ? 2:3 का। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें हम वक्त समय आपको दे रहा हूं, समझ रहे? चलिए भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पर बच रहा है और ये यहां पर बच रहा, तो ये होगा 2:3 का। हाँ सर, 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 2 रो होंगे, यानी ए थोड़ा बड़ा बनाया जाए? बताइए, आप बताओ, वैसा कर देंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर देंगे। चलिए अच्छा सर बड़ा बना लिया जाए, आप कह रहे हैं तो चलो बड़ा क्यों ना बनाया जाए भाई। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ठीक। चलिए 2:3, 2 रो और 3 कॉलम। चलिए तो A11, A12 और A13, यहां पर दूसरी लाइन 21 से शुरू होती, A21
ए 22 और ए 23। ये एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ये एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, ए 11, ए 12 और ए 13 और ए 21 और ए 22 और ए 23। ये इस प्रकार की एक मैट्रिक्स हमारे सामने आएगी, है ना। तो अब सर A11 के स्थान पर क्या आएगा, A12 के स्थान पर क्या आएगा, A13 के स्थान पर आएगा, ये हम आपको बताएंगे, ये हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सर यहां पर जैसे A11 जो है, बात समझने की कोशिश करना, A11 जो है ये सर कैसे निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर समझने की चीजें हैं, समझिएगा थोड़ा। A11 सर है, ये कैसे निकल के आएगा, देखिए इसमें ये 1 क्या होगा और ये 1 क्या होगा। ये हमने इससे पहले आपको बताया था कि ये रो होता है और ये कॉलम होता है, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर ये पहला वाला रो होगा, रो क्या होगा, रो, पहला रो ए मैट्रिक्स का, यहां पर ये पहले जो है ए मैट्रिक्स का रो होगा, ए मैट्रिक्स का रो होगा। तो इसका पहला रो कहां है, ये है पहला रो, यानी 2 और 4, ये रहा, ये रहा। और ये जो है ये दूसरे नंबर पे ये कॉलम होगा, किसका कॉलम होगा, किसका कॉलम होगा, पहले मैट्रिक्स नहीं, बी मैट्रिक्स का कॉलम होगा, बी मैट्रिक्स का कॉलम पहला कॉलम होगा। तो पहला कॉलम क्या है, ये, यानी क्या है 2 3। इन दोनों का आपस में क्या करना है, थोड़ा, देखो बार बार हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अभी हम आपको समझाने के दौर में है तो आपको ऐसे समझा रहे हैं, समझ में, जो समझाने के दौर में है तो आपको ऐसे समझा रहे हैं, वेरी सिंपल। चलिए तो इसका इसमें करेंगे भाई, पहले एलिमेंट का, बात समझने की कोशिश करो, पहले एलिमेंट का गुणा पहले में करेंगे, इसका इसमें करें, 2 दूनी 4 प्लस 4 तियां 12, तो ये कितना आया 16। तो A11 बराबर कितना आया बेटा 16। इस प्रकार हमने ये निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम निकालेंगे A12, A12। तो सर A12 निकालने का मतलब क्या होगा, देखिए ये जो A है ये पहले है, ये A मैट्रिक्स का ये जो 1 लिखा है ये A मैट्रिक्स का रो होगा, पहला रो। तो पहला रो क्या है, ये 2 4, 2 और 4, हाँ सर ठीक। और ये जो 2 लिखा है ये होगा रो, क्या होगा, रो A मैट्रिक्स का, और ये होगा कॉलम B मैट्रिक्स का। तो ये B मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा, देखिए B मैट्रिक्स है, इसका कॉलम कौन सा है, दूसरा, ये है 3 1, क्या बेटा 3 और 1। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो A12 बराबर क्या आ जाएगा सर, देखिए 3 दूनी 6, 4 एकन 4, तो 6 4 10, तो ये 10 आ गया, समझ रहे, ये कितना आ गया बेटा 10 आ गया। इस प्रकार हम सभी निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम सभी निकाल के यहां पर रख सकते हैं। बताओ, आपको पूरा बता दिया जाए, चलिए ठीक। तो बाकी आप समझ तो गए हैं ना, समझ गए तो बहुत इजी होगा, है ना। अब अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करो थोड़ी, A13 निकालोगे तो कितना आएगा, A13, तो पहला रो और ये तीसरा कॉलम, ये और ये, तो 4 दूनी 8, और मतलब समझने बोलो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 8 8, ये कितना आएगा 16। अब A21 निकालेंगे, तो A21 कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करो। A21, तो A21 का मतलब ये दूसरा रो, ये पहले जो होता है ये रो होता है ना, A मैट्रिक्स का दूसरा रो, तो A मैट्रिक्स का दूसरा रो कौन सा है, ये है सर। और ये जो है 1, ये कॉलम है, तो इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये और ये और ये, तो 2 दूनी 4, ठीक, 3 दूनी 3 त्रिका 9,
9 और 4 13, तो ये कितना आ गया सर 13, ये कितना आ गया सर 13। ठीक, अब ए 21 22, ए 22 है ना, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 3 9, तो ये कितना आया सर 9, समझ रहे, ये कितना आया सर 9। इसी प्रकार निकालिए ए 23, ए 23, तो ए 23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14, कितना हुआ बेटा 14। तो इस प्रकार ये सारे निकल आए हैं। अब ये यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए इंटू बी बराबर क्या होगा बेटा, देख लीजिए, ए 11 का मतलब कितना आया था बेटा 16, और ए 12 कितना आया था 10। ठीक, ए 13 कितना आया था बेटा 16, ए 21 कितना आया था बेटा 13, ए 22 कितना आया था बेटा 9, ए 23 कितना आया था 14। तो ये आपका आंसर आया। ये होता है इसका प्रोसेस, लेकिन आप आसानी से कर लोगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेते हैं। ये इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आप सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, कर लिया, चलिए ठीक। अब आप ऐसे अलग अलग एलिमेंट नहीं निकालेंगे, जैसे हमने ए 11 ए 12 ए 13 ए 14 ए 15 इस प्रकार ये निकाले हैं, ऐसे नहीं निकालना है। ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए हम बताते हैं कैसे करना है। ठीक, टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं, समझाया आपको जाएगा, परंतु टेंशन मत लीजिए। टेंशन लोगे तो काफी टेंशन आपको हो जाएगी, समझ रहे, ये चीज है बेटा। चलिए भाई, कितना था यहाँ पर, अच्छा चलो ठीक बताते हैं। ठीक, अब आपको कैसे करना है वो आप देख लीजिए। ठीक, टेंशन ना लीजिए, चलिए। हेलो, सॉरी बेटा, एक छोटी सी कॉल आ गई थी, इसे रिसीव करने के लिए आपका टाइम मैंने खराब किया, मैं गुनहगार हूं। ठीक, चलिए मजे लेते हैं। सर कैसे किया जाएगा, टेंशन नहीं, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ओके, हाँ चलिए। तो ए हमें निकालना है, ए इंटू बी, ये निकालना है। चलिए, तो कैसे निकालना है देखिए, समझ रहे कैसे निकालना है, देखिए ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम लीजिए, ये रो ये कॉलम लीजिए, आसान। कैसे, ये रो ये कॉलम लीजिए, आसान हो जाएगा। तो ये रो ये कॉलम लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 16, तो कितना आएगा 16। ओके, फिर ये और ये हो चुका है, फिर ये और फिर ये लीजिए। देखो पहले इस रो को पहले सभी कॉलम में करना है, तो पहले हमने इस रो को इस कॉलम में सॉल्व किया, अब इसी रो को हम इस कॉलम में सॉल्व करेंगे। समझ रहे ना मेरी बात समझ रहे। सबसे पहले हमने इस रो को इस कॉलम में सॉल्व किया, अब इसी रो को इस कॉलम में सॉल्व करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम में सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसको इससे सॉल्व कर लिया है, अब इसको इससे सॉल्व करेंगे, तो 2 3 6 और 4 एकन 4, 2 3 6 4 10, कितना आएगा बेटा 10। ओके, अब इसको इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी टोटल 16 छोटू। ओके, नेक्स्ट। ठीक, चलिए
अब ये इस रो को इस सभी कॉलम से हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस रो को इन सभी कॉलम से सॉल्व करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, ठीक। और फिर इसको इससे सॉल्व कर लिया। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 3 9, ठीक। ओके। अब इसको इससे भी कर लिया, इसको इससे भी कर लिया। अब इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 3 11। कितना होता है बेटा? 8 3 11। एक बार फिर देखो, इसको इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14। कितने हुए? 14। तो ये आंसर आया आपका। ऐसे आपको करना है, हर एलिमेंट्स अलग अलग नहीं निकालना है। A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस प्रकार नहीं करना है। करना तो आपको एक्चुअल ऐसे है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तब तो। प्रैक्टिस करोगे नहीं, वीडियो देख लोगे, वीडियो बस सर हम होशियार हो गए, ऐसे नहीं बेटा, बहुत कंपटीशन है सच्ची बात। चलिए नेक्स्ट, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक। किसी बच्चे कोई दिक्कत है? नो। चलिए नेक्स्ट। हाँ सर, यहां पर एक बात आप देखिए, जैसे अभी इसको हटा दिया जाए ना, थोड़ा समझिए, इसको हम साइड से करते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे सर एक बात ये है, यहां पर हमने a इंटू बी किया, और अगर हम सर इसको b इंटू ए करें तो, समझने की कोशिश करो, अगर इसको b इंटू ए करें तो, चलिए कैसे सर? देखिए, अगर b इंटू ए करेंगे, क्या हो रहा भाई, अगर b इंटू ए करेंगे तो क्या होना चाहिए? b के कॉलम की संख्या, क्या? b के कॉलम की संख्या, a के रोज के संख्या के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? रो के संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी तो संभव होगा ना। तो b का कॉलम देखिए क्या है? 3, और a का रो देखिए कितना है सर? a का रो कितना है सर? 2। तो ये तो नहीं बन रही बात, ये तो बात नहीं बन रही। तो जरूरी नहीं है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो, ये नहीं है, ये बराबर नहीं आया। तो कभी कभार किसी केस में बराबर आ सकता है, ज्यादातर ये बराबर, जनरली ये बराबर नहीं होगा, कभी कभार बराबर आ सकता है, ऑलवेज बराबर नहीं होगा, ये बात समझिए। तो ये दोनों बराबर नहीं है, a इंटू बी और b इंटू ए, ये हमेशा बराबर नहीं होते हैं, यहां पर गलत हो गया, कभी कभार बराबर आ जाते हैं। टेंशन नहीं लेंगे, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट, समझ रहे हैं? मजे आए? मजे, हाँ सर आएगा मुझे। तो ये अभी हमने आपको ये चीजें समझाई हैं, जहां पर हमने, हाँ, और कुछ चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे बात समझिएगा, अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, हमने प्लस सी का, हमने माइनस सी का, ठीक, हमने मल्टीप्लाई सी का, हाँ ठीक, हम सर क्या डिवाइड नहीं सीखेंगे? ये पॉसिबल नहीं होता है। दो मैट्रिक्स का आपस में डिवीजन नहीं, डिवाइड उसे नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है छोटे, ठीक। हाँ सर ठीक, ये बात आप समझिए। सर एक बात बताइए, क्या बताइए? ठीक, जैसे सर एक बात हमें ये समझाइए सर, ये तो आपने बता दिया कि हमने ये सीखा, ये जो है एक चीज नहीं सीखी वो संभव नहीं होती है, ठीक। सर बात ये है कि जैसे हम यहां पर सर ये करते हैं कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है, हाँ सर, और इसमें हम 5 जोड़ना चाहते हैं,
तो ये संभव है, ये संभव है कैसे? ये जो A है ये क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है सर? मैट्रिक्स। और ये जो 5 है ये क्या है सर? रियल नंबर, रियल नंबर। तो क्या एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है? नो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। यदि आप यहां पर a-6 करते हैं, ये भी गलत प्रोसेस है और ये भी गलत प्रोसेस है। ये क्या है सर? ये है मैट्रिक्स। और ये क्या है सर? ये है रियल नंबर। तो एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ आप जोड़ और घटाव नहीं कर सकते बेटा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपसे कोई पूछ दे कि सर आपके मास्टर साहब ने आपको पढ़ाया है तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कहीं नहीं सीखने को मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से आप जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों है सर? आइए बताते हैं। देखो, मैट्रिक्स को आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा? वेक्टर। क्या पढ़ा होगा बेटा? वेक्टर और स्केलर। स्केलर आपने वेक्टर पढ़ा होगा बेटा और स्केलर पढ़ा होगा। 11th क्लास में आपने वेक्टर स्केलर दोनों पढ़े होंगे मैथ और फिजिक्स में। अगर मैथ में नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा। दिस इज माई प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस। समझिए बात, आपने 11th क्लास में वेक्टर और स्केलर जरूर सीखा होगा, जरूर सीखा होगा। समझ मेरी बात? समझ। चलिए, तो सर यहां पर ये जो वेक्टर और स्केलर है इसका माजरा क्या है सर? समझिएगा, बात को समझिए। ये जो वेक्टर है और स्केलर है ये क्या होता है वो बात आप समझिए। इसमें, इस मैट्रिक्स में हम जो मैट्रिक्स है इसको हमेशा ही वेक्टर मानते हैं। क्यों का जवाब दे रहे हैं, क्यों का, क्यों का। ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स होता है, इसको हम जो है इसको क्या मानते हैं वो आप साफ समझिए। इसे मानते हैं वेक्टर। क्या मानते हैं? वेक्टर। और ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं रियल नंबर, इसके अकॉर्डिंग ये जो रियल नंबर होते हैं यहां पर रियल नंबर, इनको हम मान लेते हैं स्केलर। क्या मान लेते हैं बेटा? स्केलर। तो हम क्या करते हैं, आप थोड़ा समझिए। हमने पढ़ा था बेटा, इसका अध्ययन किया था कि एक वेक्टर को एक स्केलर से जोड़ा नहीं जा सकता है। एक वेक्टर एक स्केलर से जोड़ा नहीं जा सकता, एक वेक्टर को एक स्केलर से घटाया नहीं जा सकता है। समझ रहे? एक वेक्टर को एक स्केलर से जोड़ा नहीं जा सकता है और एक वेक्टर को एक स्केलर से घटाया नहीं जा सकता। एक वेक्टर को एक स्केलर से गुणा किया जा सकता है। समझिए, तो ये तो संभव नहीं है। क्यों का जवाब हमने दिया है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम वेक्टर मानते हैं। मैट्रिक्स को हम वेक्टर मानते हैं, ये एक तरीका का वेक्टर ही है बेटा। समझ रहे? मैट्रिक्स एक प्रकार का वेक्टर है और इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये रियल नंबर का काम करते हैं। यानी ये जो रियल नंबर होते हैं ये स्केलर का काम करते हैं। स्केलर तो एक स्केलर को एक वेक्टर में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इनका गुणा किया जा सकता है। ये कारण है, ये आपको हमने क्यों का जवाब दे दिया, क्यों का। ओके, चलिए, समझ रहे? तो इनका गुणा किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर हम करना चाहें तो हम 5a कर सकते हैं, है ना, 5a कर सकते हैं। जैसे a बराबर किसी ने हमें दे दिया है सर 2 3 1 1, तो इसमें 5a कर सकते हैं। तो 5 का 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 5 एकन 5 और 5 एकन 5, ये कर सकते हैं सर। ये संभव है, ये संभव है। समझ रहे? ये संभव है। तो गुणा कर सकते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे 2a बताइए, तो जैसे a हमने अगर आपको दी है 2 1 0 1, तो इसमें 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 0 2 एकन 2, बस लीजिए, ये हो गए, ये हो गया बस।
समझ रहे? तो वेक्टर गुणा कर सकते हैं, आप जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे? समझिए। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा कर सकते हैं जैसे a प्लस यहां पर 2 नहीं जोड़ सकते हैं, इसके साथ हम अगर i लगा लें 2i, अब ये संभव है। ये देखो ऐसा है, बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात हम आपको समझाना देना चाहते हैं। 2a प्लस के 2 बराबर a प्लस के 2i, ये अलग प्रोसेस है, ये कभी सेम नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता, ये अलग है और ये अलग है, ये बात आप समझिए। बहुत से लोग इसको समान बताते हैं, ये आपकी गलत थिंकिंग है, समझिए मेरी बात। ये इसे अब जोड़ सकते हैं, अब जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप a प्लस में 2 जोड़ना चाहते हैं तो नहीं जोड़ सकते, इसके साथ i लगा लीजिए। i मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप जोड़ सकते हैं, कब? जब ये जो a है ये कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, तब आप जोड़ सकते हैं। अब ये जोड़ना संभव हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिएगा, ठीक। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट समस्या है तो वो हमसे बता सकता है, हमसे पूछ सकता है। ठीक, पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत नहीं करोगे तो आप निखर के नहीं आओगे। आप अगर अपने माता पिता का सर ऊंचा करना चाहते हैं, मेहनत जीवन में मेहनत करना चाहते हो, आपको सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।